हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में स्वागत है। तो देखिए, कल आप लोग का बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, यानी 2 तारीख को आप लोग का बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो आप लोग के लिए हम इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग एक बार इस वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में रहेगा। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और जो आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आगे 2026-27 के लिए, तो उनके लिए हम पूरा सिलेबस यहाँ पर यहाँ इस चैनल पर पढ़ाएंगे और वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखिए, आप लोग को ज़्यादा हम लेक्चर नहीं देना चाहते हैं। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी इस बार 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपका कल एग्ज़ाम बायोलॉजी का है तो आपका हम आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप अच्छे से अपना पेपर करके आएँ और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका काफ़ी मदद मिल सके। तो देखिए, आप लोग को अकबकाना नहीं है और एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है और अच्छे से आप लोग को जो क्वेश्चन पहले समझ में आएगा उसको बना लेना है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज लगेगा उसको आप लोग टच करना है और क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सारा क्वेश्चन का आंसर जो भी आए उसको लिख कर आना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रतीक मैथुन के लिए है। कह रहा है कौन सा प्रतीक है जो मैथुन के लिए है। तो ये जो डी वाला प्रतीक है वो क्या है, मैथुन के लिए है। सेकंड कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। में से कह रहा है कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टैंडरम सिंड्रोम, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो इसमें जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है क्रोमोसोमियम विकार नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। थर्ड नंबर कह रहा है किस निम्नलिखित में किस जंतु में मादा विषम युग्मता पाई जाती है। किस जंतु में मादा विषम युग्मता पाई जाती है। तो देखिए, पक्षी है जो है इसमें मादा विषम युग्मता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। फोर्थ नंबर कह रहा विषम युग्मीजी पौधे में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं। विषम युग्मीजी पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभावी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 5 नंबर कह रहा ए बी और रुधिर वाले वर्गों के कितने प्रकार के जीनोटाइप है। तो ए बी और रुधिर वाले के लिए हो गया ए बी ओ 1 2 3 4 ओ ए बी ओ, यानी कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया है। निम्नलिखित तो किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया है। तो कौन बनाया है, स्टैटिवेंट। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा एक संकरण प्रयोग के आधार पर वंशागति में कौन से नियम प्रतिपादित किए हैं। तो प्रभाविता का नियम, निषेधनता का नियम, स्वतंत्र अपवीवन का नियम। तो देखिए, परिभाषिता का नियम और निसंयोजन का नियम जो है ये क्या किया गया है, इसी को प्रतिपादित किए हैं। तो 7 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होता है। आरएनए में जो होता है रिबोज होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बना रहता है। तो ऑप्शन ए में है प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला द्वारा आधार फॉस्फेट शर्करा बनाता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के एंटी पैरेलल पोलैरिटी होता है। दोनों रज्जुकों में बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जोड़े आपस जाते हैं, जो बेस पेयर बनाते हैं। डी में है डीएनए में यूरिन पायरिमिडिन के विपरीत आता है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि लगभग समान दूरी बनाता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन सा कक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है। तो डीएनए के दोनों रज्जुकों के दूसरे के पूरक। बी में क्या कह रहा है, डीएनए में मरम्मत संभव है। डीएनए प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में प्रोटोज शर्करा में 2 हाइड्रोक्सिल समूह होता है। डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थायमिन होता है। डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थायमिन होता है।
तो देखिए इसका क्या कह रहा है कि दूसरे से पूर्ण स्थिरता का कारण नहीं है। तो क्या पूछा है, कारण नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर कह रहा है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास कार्य प्रक्रम एक बिंदु से शून्य शुरू अन्य भू भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने का डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसेशन, प्राकृतिक चयन, अनुकूली विकिरण, जीन प्रवाह। तो इसको क्या कहते हैं, अनुकूली विकिरण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 12 नंबर कह रहा है कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है। क्या पूछा, असत्य। ओपेरिन और दल्हाने के अनुसार जीवन का पहला स्वरूप पूर्ण विद्वान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं के आया हुआ हो सकता है। जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन नहीं होता है। पृथ्वी की संरचना 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। मिलर ने अपने प्रयोग के बैंड फ्लास्क के ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर विद्युत डिजास्टर का प्रयोग किया था। कौन सा कह रहा है कि इनमें से गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है यही गलत है। कौन, ऑप्शन नंबर डी। मिलर ने अपने प्रयोग के बैंड फ्लास्क से ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस तापक्रम विद्युत डिजास्टर का प्रयोग किया था। यही क्या है, गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि निम्नलिखित में किसके द्वारा डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रयोग किया प्रारंभिक विकास किया गया। डीएनए जो अंगुली छापी तकनीक है उनका प्रारंभिक विकास किनके द्वारा किया गया था। तो एलेक जेफरीज ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपेरन से बंधता है। कह रहा किस स्तर पर दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपेरन से बंधता है। तो किस स्थान पर, प्रचालक स्थल पर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में किसने पेनिसिलिन की दृष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया था। अनरेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बैक्समैन, बेब्स। तो किसने शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया था, किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है। कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है। तो एस्पेरिजिलस नाइजर जो करता है, क्या करता है, साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है। 17 नंबर कह रहा कौन कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है। इसका उपयोग थका स्पोर्ट के लिए किया जाता है या प्रतिरक्षण निरोधक के रूप में कार्य करता है। स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा उत्पन्न होता है, एक एंजाइम है। तो क्या है, यह एक एंजाइम है। यही क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 18 नंबर कह रहा निम्नलिखित में कौन कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है। यह मुक्त जीवित कवक है, यह मुक्त जीवित जीवाणु है, यह बहुत पादप रोगजनक का कारण प्रभावशाली जैन नियंत्रण कारक है, जड़ मूल पारिस्थितिक तंत्र में समानता पाया जाता है। तो क्या कह रहा, इनमें से कौन गलत है। क्या गलत है, तो यह मुक्त जीवी जीवाणु है, यही गलत है। क्या, मुक्त जीवी जीवाणु नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन कवक को माइकोराइजा बनाता है। कौन कवक को माइकोराइजा बनाता है। ग्लोमस जो है वो कवक को माइकोराइजा बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। रक्त संचलन की खोज किसने किया था। तो कौन किया था, विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कौन सा कथन हेरोइन के बारे में असत्य है, या आश्वासक या अवसादक है, या नाक द्वारा सांस लेकर या टीके द्वारा लिया जाता है। इनमें फॉर्मिन में एसिटिलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसे कोक भी कहा जाता है। तो क्या, कौन सा गलत है। इसे मॉर्फिन से एसिटिलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, यही क्या है, गलत है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा मिलिग्नेंट ट्यूमर ने निकाला युगी कोशिकाओं रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचाना क्या कहलाता है। दूर दराज स्थानों पर पहुंचाना मेटास्टेटिक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 23 नंबर कह रहा कौन कथन एड्स के बारे में असत्य है। यह एक विषाणु रोग है, यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। HIV के संक्रमण तथा एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच होता है। एड्स से संक्रमित व्यक्ति को बी लसिकाओं की संख्या उत्तरोत्तर कमी होती है।
कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत कथन है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि किस अंग में लसिकाओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? अस्थि मज्जा, थाइमस, प्राथमिक लसिकामांग, द्वितीय लसिकामांग अंग। तो किस में होता है? द्वितीयक लसिकामांग अंग में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा एक निम्नलिखित में कौन सा एक स्वप्रतिरक्षा रोग है? एस्मेटिड आर्थराइट्स, टाइफाइड, एड्स, कैंसर। एस्मेटिड आर्थराइट्स, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दुग्ध श्रावण के प्रारंभिक दिनों दौरान माँ द्वारा स्रावित कोलेस्ट्रॉल में किस प्रकार की प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है? तो IgA होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 27 नंबर कह रहा कौन सा युग्म गलत है? अमीबापेचिस, एंटामोeba हिस्टोलिका, एस्केसिस, एस्केरिस, फाइलेरिया, पेनक्रॉफ्ट, बुचेरिया, राइबोनाइरस, निमोनिया। तो कौन सा युग्म गलत पूछ रहा है? तो क्या है? राइनोवायरस, ये जो है गलत है। 28 नंबर कह रहा निम्नलिखित में टाइफाइड के बारे में कौन असत्य है? यह एक विषाणु द्वारा होता है, जवार की पुष्टि के बिडाल परीक्षण से होती है, मेरी मैलान का नाम इससे जुड़ा है, इसे संक्रमण की शुरुआत छोटी आंच से होता है। तो टाइफाइड जो है विषाणु द्वारा होता है, यही गलत है। टाइफाइड विषाणु द्वारा नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 29 नंबर कह रहा कपास के मुकुल कृत्रिम को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन किस जीन्स द्वारा कूटबैंड होते हैं? किस जीन्स द्वारा कूटबैंड होता है? जीन क्राई ISC तथा क्राई सेकेंड AB होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी, डाइसल्फाइड बांड। कौन इंसुलिन में नहीं होता है? तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी जो है इंसुलिन में नहीं होता है। 31 कह रहा कौन प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? PCR, एलिसा, एंटानोस, आवानिक निदांत। ऑप्शन नंबर बी जो क्या हो, इस सिद्धांत पर आधारित है, एलिसा। तंबाकू में मील बार्डकाइन इकोगेनेसिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो RNA अंतरक्षेप, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 33 नंबर कह रहा गोल्डन राइस में कौन विटामिन समृद्ध है? गोल्डन राइस है, इसमें कौन सा विटामिन जो है समृद्ध है? तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 34 कह रहा जब वस्तु कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में होता है उसकी पहचान किस तकनीकी से कर सकते हैं? TT स्कैन, CT स्कैन, एलिसा तकनीक, PCR, जीवाणु या विषाणु के न्यूक्लियम का प्रबंधन, MRI। क्या कह रहा? जब वस्तु कम संख्या में जीवित विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में होता तब उसकी पहचान किस तकनीक में कर सकते हैं? तो किस तकनीक में कर सकते हैं? PCR द्वारा जीवाणु या विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल का प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 35 कह रहा है प्रथम पुनर्याजक DNA के निर्माण किस जीवाणु में प्लाज्मिड का उपयोग किया था? प्रथम पुनर्यागज DNA के निर्माण में किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया था? एस्चेरिया कोली, हेमोफिलिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिलिसिस, साल्मोनेला, टाइफीम्यूरियम, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है सही आंसर होगा। 35 का सही आंसर डी। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से संवाहक के हाथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता? कौन को संवाहक के हाथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है? DNA पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, प्रतिबद्ध पॉलीमरेज, DNA लाइगेज। क्या आंसर होगा? 36 का ऑप्शन नंबर डी, DNA लाइगेज। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन सा प्रथम प्रतिबंध डाइन्यूक्लिएज है? 37 का क्या कह रहा है? हिंड RI, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 38 कह रहा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ आते हैं? किस इलेक्ट्रोड की तरफ आते हैं? इनोड की तरफ, ऑप्शन नंबर बी। क्लोनिंग संवाहक निम्नलिखित तो कौन विशेषता की आवश्यक नहीं है? कौन विशेषता की आवश्यक नहीं है? क्लोनिंग स्थल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा।
40 तक कह रहा निम्नलिखित में किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं को वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है। तो रेट्रोवायरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जीवाणु कोशिका में डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। जीवाणु कोशिका में डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के बारे में कौन कथन असत्य है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एक प्रकार के एंजाइम है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट स्टोर पर रहता है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों को पहचान करता है। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस डीएनए के प्रबंधन के लिए उपयोग होता है। तो कौन होगा 42 का ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन में अनुहारक है। अनुहारक है क्या है असंग जनन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 44 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं है। सेब में, रसभरी में, अखरोट में, टमाटर में। किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं है। तो टमाटर में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 45 कह रहा किस बीज में भ्रूण पोषण पूरी तरह से विकसित भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता है। इसमें नहीं किया जाता नारियल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 46 कह रहा कौन सा जोड़ा गलत है। युग्मज भ्रूण स्कूटलम घास परिवार का बीज पत्र यूका सलम की एक प्रजाति भ्रूण को 2 या 3 कोशिकीय है। भ्रूण को 2 या 3 कोशिकीय है यानी ऑप्शन नंबर डी यही क्या है जोड़ा गलत है। 47 नंबर कह रहा निम्नलिखित में किस जलीय पौधे का परागण जल द्वारा नहीं होता। वाटर हाइथिस। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पौधे में प्रतिकार तक स्थानांतर क्या कहलाता है। सहजात पुष्पराग। 48 का सही आंसर क्या होगा ए। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा तो कौन सा कथन मनुष्य के वृषणों के बारे में असत्य है। ये उदर गुहा के बाहर होते हैं, ये स्क्रोटम में होते हैं। स्क्रोटम में होने की वजह से वृषणों का तापमान ज़्यादा रखने में मदद मिलती है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषण फलिकाएँ होती हैं। 49 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा असत्य। ऑप्शन नंबर सी जो है असत्य है। 50 नंबर कह रहा कौन सा युग्म गलत है। नर जर कोशिकाएं स्प्रेक्टोगोनोरिया अंतर्नलिकाएं को एंड्रोजन निषेचन अंडरमाइनल का तनुका क्षेत्र हृदय का निर्माण सब गर्भता के दूसरी तिमाही के अंत में कौन सा गलत है। तो गलत इसमें देखिए गलत जो है ये सही है। अंतरालीन कोशिका एंड्रोजन निषेचन अंडवाहिनी नलिका के भी सही है। ये जो 51 का ए और डी जो है ये दोनों क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही आंसर होगा। सॉरी 50 वाला है। 51 का कह रहा कौन सा क्रम सही है। निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। शुक्राणु के बाद प्रथम शुक्र कोशिकाएं आना चाहिए। प्रथम शुक्र कोशिकाएं एक कट गया, ए भी कट गया। द्वितीय शुक्र कोशिकाएं शुक्राणु पूर्ण आना चाहिए। शुक्राणु जड़ ए भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए जो क्या होगा सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि प्रथम राजोधर्म चक्र क्या कहलाता है। प्रथम राजोधर्म चक्र राजोदर्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। 53 कह रहा निम्नलिखित में किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाले विभिन्न अनुवांशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन सा देश की आबादी बढ़ने का कारण नहीं है। मृत्यु दर की तेज गिरावट, मृत्यु दर की विशेष दर की कमी, जनन आयु में लोगों की संख्या में सहायक जनन प्रौद्योगिकी IRT। मृत्यु दर में तेज गिरावट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन सा संक्रमण यौन संचारित है। कौन सा संक्रमण जो है यौन संचारित है। ट्राइकोफाइटन, निमोनिया, गोनोरिया, टाइफाइड। यौन संक्रमण जो है इसमें से यौन से कौन सा रोग होता है गोनोरिया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 56 कह रहा कौन अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है। कौन जो है इसमें अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है। बांस, पक्षी, अमरुद, बंदर। बांस केवल जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। किसे ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में किसे ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया गया है। नागफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया गया है किसको। एक प्रकार का शलभ को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा।
कौन भार भक्षण की भूमिका नहीं है, निम्नलिखित में कौन भार भक्षण की भूमिका नहीं है। ऊर्जा स्थानांतरण के लिए स्नेल का कार्य, शिकार दृश्य में स्टिक नियंत्रण करना, जातियों को विविधता में बनाए रखने में मदद, स्पर्धी शिकार जातियों को बीच प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा। तो देखिए इसमें कह रहा कौन नहीं है, तो ये तो है शिकार सृष्टि की नियंत्रण करना, ये भी है, जातियों का विविध बनाए रखने में मदद, ये भी है, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो क्या होगा सही आंसर होगा। 59 नंबर कह रहा है उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है, क्या कहते हैं स्पर्धा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्लाउन मछली एवं समुद्री एनीमोन में समष्टियों की पारंपरिक क्रिया इनमें से किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है सहभोजता का, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। IUN 2004 के अनुसार जंतुओं एवं पादपों की जातियों की संख्या कितनी है, 1.5 मिलियन से कुछ अधिक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 62 नंबर कह रहा 2002 के सतत विकास पर विश्व का सम्मेलन कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक संकीर्ण पूर्ण रूप से उपयोगी तर्क है, उपयोगी तर्क है, प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 64 कह रहा कौन जाति अति दोहन के कारण विलुप्त हुई है, कौन सा जाति है जो अति दोहन के कारण विलुप्त हुई है, अस्टेलर समुद्री गाय, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 65 कह रहा भारत में वैश्विक जातीय विविधता कितनी है, भारत में वैश्विक जातीय विविधता कितनी है, 8.1%, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर को क्या कहते हैं, उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीय उत्पादकता, तो क्या कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है, कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है, खंडन, निक्षालन, उपचयन, ह्यूमिडिफिकेशन, यानी सी उपचयन जो है अपघटन में शामिल नहीं है। 68 नंबर का रहा पौधे प्रकाश से विकिरण का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं, 2 से 10%, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है अपरद खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में किससे होती है, अपरद खाद्य श्रृंखला जो होती है मृत कार्बनिक पदार्थ से होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 70 कह रहा कौन सा कथन सहेली के बारे में असत्य है, महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोली, कौर स्टेरॉइड गोली, हफ्ते में एक बार ले जाने वाली गोली, 21 दिन तक लगातार ली जाने वाली गोली, सहेली के बारे में सत्य है, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, 21 दिन तक लगातार ली जाने वाली गोली। तो देखिए ये था आप लोग का जो कल भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2026 में 2 फरवरी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए जो क्वेश्चन कराए हैं ये आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अनुप्रास संसाधन क्या है, समाकलन क्या है, ये सब आप लोग उर्वरक क्या है, जैव उर्वरक क्या है, इसके स्रोत क्या है, ये आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिए क्योंकि यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन कल बनेगा ही बनेगा। हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो इतना बताएं इतना में से 100 में से कितना आप लोग का सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो आप लोग जब 2 फरवरी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा और जो भी जिनका भी बायोलॉजी है उसके पास शेयर कर दीजिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।